एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, नेशनल डीलरशिप आप अडानी का लीजिए या अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर मनुस्मृति का विधान चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान खत्म कर दिया। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म और तानाशाही के विरोध में आज पूरा इंडिया मोर्चा एक होकर के आंदोलन और संघर्ष कर रहा है। हाल ही में हुए संसद में और राज्यसभा सांसदों को जिस तरीके से निलंबित कर दिया गया है, उसको लेकर अब राजधानी लखनऊ में सपा और कांग्रेस मिलकर एक संयुक्त प्रदर्शन कर रही है, वो भी राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट पर। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि आज ये पहली तस्वीर है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ अपनी एकजुटता को, इंडिया गठबंधन जो बना है विपक्ष को हराने के लिए, सत्ता पक्ष को हराने के लिए जो गठबंधन बना है, आज उसका एक ताकत, उसकी यूं कहें उसकी एक ताकत है जो आज साथ में मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया है, राज्यसभा सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया, उसके बाद जो सपा और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं अब एक साथ मिलकर राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से कहीं एक अघोषित आपातकालीन तो नहीं है या इसकी एक शुरुआत है, इसको लेकर ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और जिस तरीके के अपने पोस्टर बैनर भी लेकर आए हैं। सरकार की जो तानाशाही है उसको लेकर ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पहली एक गठबंधन जो बना है उसका एक संयुक्त या यूं एक साथ मिलकर जो ये प्रदर्शन है राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट पर हो रहा है और ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि सरकार की जिस तरीके से जो तानाशाही है, सांसदों को जो तंत्रिक से निलंबित किया गया है उसको लेकर लगातार जिस तरीके से ये विरोध कर रहे थे, आज उसको लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट पर भी आ गए हैं और यहाँ पर हाथों में अपने तख्ती लेकर अपने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र में सस्पेंड किया गया है लोगों को, उसको लेकर लगातार यह लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और कलेक्ट्रेट पर आ गए हैं। जिस तरीके से तख्तियों में भी लिखा हुआ, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, सांसद पर हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो। इस तरीके की जो तख्तियां हैं ये अपने हाथों में लिए हुए हैं। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके का जिस तरीके से संसद में सांसदों को निलंबित किया गया उसको लेकर एक संयुक्त प्रदर्शन है, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की जो सर्वोच्च पंचायत होती है, जहां जनता की आवाज बुलंद की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके 1/3 सांसदों को निकाल करके बाहर किया गया क्योंकि वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर और हिंदुस्तान का जो संसद हमारा पवित्र मंदिर है उस पर हमला करने वाले के बारे में जब सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय हमारे सांसदों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में समूचे देश पर सड़कों पर उतरी हुई है। आज महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि इस मौजूदा जो निरंकुश सरकार है, जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जिसके लिए जनता के पास जवाब नहीं है, जनता की समस्याओं को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी को, वो हमारी आवाज को बंद करना चाहती, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। वो जात का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, समुदाय का नाम लेकर के जनता के इशू को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनको बेनकाब करने के लिए ही सड़कों पर है। तो साहब था, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सपा के भी कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये एक संयुक्त प्रदर्शन है, साथ में मिलकर कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, जिस तरीके से संसदों को सस्पेंड कर दिया गया है उसको लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सपा के भी कार्यकर्ता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अब ये लोग जो हैं एक साथ मिलकर आए हैं, एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक बड़ा मैसेज भी है कि इंडिया गठबंधन अपनी एक ताकत भी दिखा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन एक साथ है। सपा के कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार संसदों को सस्पेंड को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सपा कांग्रेस साथ में मिलकर एक बड़ी ताकत दिखा रहे हैं, बड़ा मैसेज दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को कुचल करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। आरएसएस जो है हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी को सामने रख करके यह संकल्प लिए थे कि हम जो है कि मनुस्मृति के विधान को लागू करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर मनुस्मृति का विधान चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था
को मजबूत करना चाहती है और धर्म की घुट्टी पिला करके जिस तरह से ओबीसी SC ST के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है और जो प्रतिपक्ष के नेता देश के मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, छात्र नौजवानों के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में चर्चा करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाही 42 सांसद इंडिया गठबंधन के जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं उनको बाहर निकाल करके संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी विधेयक को इसकी आड़ में पास करने का काम किया है। और आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, CPI हो, CPM हो, माकपा माले हो, सारे दल जो इंडिया गठबंधन के साझीदार हैं भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों का प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, नेशनल डीलरशिप आप अडानी कह लीजिए या अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी PDF फार्मूला के तहत यहाँ पर साइकिल दौड़ाएगी और इंडिया गठबंधन के तहत जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और 2024 में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के साध करके जो है भाजपा को धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की 2024 में सरकार या इंडिया गठबंधन बनाएगा। साफ तौर पर सुन रहे हैं ये जो संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं सपा और कांग्रेस के लोग। अब तस्वीरों के माध्यम से फिर एक बार दिखाऊंगा मैं आपको, ये लोग लगातार जिस तरीके से एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन अब टूट गया है, कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस एक साथ नहीं, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ सड़कों पर है। और जो तानाशाह भाजपा सरकार है, इनका साफ तौर पर कहना है कि उसके खिलाफ अब ये लोग जो विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और सपा एक साथ हैं, अब ये लोग एक साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काफी जो तस्वीर है काफी इंडिया गठबंधन को एक मजबूती के तौर पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और एक साथ मिलकर ये लोग अब सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कि जिस तरीके से जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है, कहीं ना कहीं ये एक तानाशाह सरकार है और इसके विरोध में लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस और सपा के जो झंडे हैं ये एक साथ लेकर एक साथ विपक्षी गठबंधन एक साथ दिखाने का प्रयास है कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूत है और एक भाजपा सरकार के खिलाफ अब पूरी तरीके से मजबूती के साथ ये अब सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर सरकार के लिए भी मैसेज है कि जहां तक जिस तरीके से बताया जाता था कि इंडिया गठबंधन साथ नहीं है, उसकी ये तस्वीरें हैं कि एक साथ तस्वीर है, एक साथ ये लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये एक बड़ा मैसेज है कि जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन को जो बताया जाता था कि कहीं उनकी आपस में नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन साथ नहीं हो पा रहा है, ये एक तस्वीर जो है ये एक बड़ा मैसेज है। बड़ा विपक्ष सरकार के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ अब सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और साथ है। तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कि जिस तरीके से बताया जाता था गठबंधन साथ नहीं है, लेकिन साथ में गठबंधन अब प्रदर्शन कर रहा है, साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि 2024 लोकसभा विधायक जी से भी बातचीत कर लेंगे। रविदास मल्होत्रा जी हैं, मध्य से विधायक हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। बड़ा मैसेज है विपक्ष के लिए, साथ में प्रदर्शन हो रहा है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म और तानाशाही के विरोध में आज पूरा इंडिया मोर्चा एक होकर के आंदोलन और संघर्ष कर रहा है। और इंडिया मोर्चे ने तय किया है कि 2024 तक जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। एक सवाल है, भाजपा लगातार कहती थी सपा कांग्रेस की आपस में नहीं बन रही, सड़कों पर प्रदर्शन, एक साथ प्रदर्शन, तस्वीर दिखाऊंगा एक बार फिर, झंडे एक साथ है, कांग्रेस का भी है, सपा का भी है। ये बीजेपी के लिए कितनी चिंता होगी क्योंकि एक साथ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम हो गया है कि इंडिया मोर्चे की 2024 में सरकार बनना तय हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अब चाहे भाजपा के लोग कुछ भी कर लें, दमन कर लें, जुल्म कर लें, अन्याय कर लें, हम लोग मुकाबला करेंगे और 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी।
मतलब टूटने वाले टूट गए, अब साथ खड़े वाले 24 तक खड़े हैं। जी, जो लोग थे अलग हो गए और जो अलग हो गए वो भी साथ में आएंगे एक दिन। और जब सरकार बन रही होगी, जनता के दबाव में, जनता की भावनाओं को देखते हुए ये इंडिया मोर्चा बना है और जनता की भावनाओं के अनुरूप सारी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ेंगी और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। साफ तौर पर रविदास मल्होत्रा जी हैं, सपा से विधायक है, साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो टूटने वाले थे वो टूट चुके हैं, अब जो साथ हैं वो 24 तक खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन की पहली तस्वीर साफ तौर पर एक साथ एक बार में प्रदर्शन करते हुए, वो भी सड़कों पर, साथ में झंडे लिए हुए हैं। साथ में इंडिया गठबंधन की ये ताकत है जो अब सड़कों पर है और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अलग नहीं है, एक साथ है। सरकार के खिलाफ जिस तरीके से जो तानाशाही की जा रही है, सस्पेंड किया गया है सांसदों को, या जो भी जिस तरीके से भी विपक्ष के साथ जो जिस तरीके की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक साथ रहेगा और एक साथ ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। ये उसकी ताकत है, जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से साथ है, एक साथ है। और लगातार जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की बातें कही जाती थी कि इंडिया गठबंधन साथ नहीं है, ये सभी कार्यकर्ता एक साथ है। ये एक सरकार के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि इंडिया गठबंधन अब साथ में है, सड़कों पर है। 24 के लिए बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए और जो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब एक साथ है और इंडिया गठबंधन में कहीं कोई भी दरार नहीं है। और उसी को लेकर जो तानाशाही चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब ये लोग साफ तौर पर सड़कों पर एक साथ, ये तस्वीर काफी इंडिया गठबंधन के लिए सुखद है और भाजपा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, एक साथ लड़ाई करने जा रहा है और एक साथ सड़कों पर भी लड़ाई कर रहा है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।